नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूएनएन। माया नगरी मुंबई और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पुराना नाता है। सपनों के इस शहर की चकाचौंध में जुर्म की अंधेरी गलियां भी हैं और इन गलियों में कई सारे ऐसे माफिया हुए हैं जिन्होंने सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपना आतंक मचाया है, जिसमें से एक नाम है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान वो था जिसने ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़कर रख दिया और अंडरवर्ल्ड की एक नई पहचान बनाई। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुडलोर में हुआ था। हाजी मस्तान एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता हैदर मिर्ज़ा एक गरीब किसान थे। उनके घर में कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाता था, जिस वजह से उनके पिता शहर जाकर कमाना चाहते थे, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि वो शहर जाने के बारे में सोच नहीं सकते थे और इसी वजह से वो शहर नहीं जा पा रहे थे। मिर्ज़ा के घर में हालात बहुत ख़राब थे। 2 दिन तक घर में खाना नहीं बना था। तब हैदर मिर्ज़ा ने आखिरकार बाहर जाकर पैसा कमाने का मन बनाया। 1934 में वह अपने बेटे मस्तान मिर्ज़ा को साथ लेकर मुंबई आ गया। वहां उन्होंने कई काम किए मगर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली। दुकान खोलने काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। दुकान पर खाली बैठा 8 साल का मस्तान सड़क से जाने वाली शानदार गाड़ियों और आलीशान इमारतों को देखा करता था। वहीं से उसने उन गाड़ियों और बंगलों को अपना बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। 1944 में हाजी मस्तान ने डाक पे कुली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 40 के दशक में विदेशों से जब कोई भी सामान आता था, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, घड़ी हो, सोना हो या फिर चांदी हो, उस पर भारी मात्रा पर टैक्स लगाया जाता था। इसलिए उस समय तस्करी का काम करना एक सौदे का काम होता था। इसलिए उसने तस्करी वालों के साथ हाथ मिला लिया और वो चोरी चुप्पे तस्करों की मदद करने लगा और इस काम से उसे काफ़ी मुनाफा होने लगा, जिसके बाद से उसके पास कुछ पैसे आने लगे थे। तस्करों की मदद करते करते 1956 में दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर शुकुर नारायण बखिया उसके संपर्क में आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्किट और ब्रांडेड घड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थी। टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। दोनों मिलकर इन सब की तस्करी करने लगे। दोनों का काम बढ़ता गया और मस्तान की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। मामूली सा कुली मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन चुका था। उसने 10 साल के भीतर ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब हाजी मस्तान के पास पैसा था, शोहरत था और ताकत भी थी। हाजी मस्तान के हाथ में हमेशा ही विदेश की सिगरेट और सिगार दिखाई देती थी। हाजी मस्तान सफ़ेद सूट का बहुत ही शौकीन था। साथ ही वह मर्सिडीज़ में घूमना भी काफ़ी पसंद किया करता था। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का राजा कहे जाने वाला हाजी मस्तान को बॉलीवुड से भी बेहद लगाव था। हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का दीवाना था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी चाहत सिर्फ एक तरफा थी और हालात के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली अभिनेत्री सोना मस्तान को भागी और उसी के साथ मस्तान ने शादी कर ली। मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल सकी। कहा जाता है दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उसके बंगले पर दिखाई देती थी। एक वक्त था जब मस्तान का राज पूरे मुंबई पर था और उसकी धमक इंदिरा गांधी तक थी। और जब आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी के आदेश पर कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हीं में से एक नाम था मस्तान का। मस्तान को भी गिरफ्तार किया गया और मस्तान जब जेल में गया तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई जेपी से। जेपी से मुलाकात के बाद उसकी ज़िंदगी ने एक नया रुख लिया। अब मस्तान ने जुर्म की दुनिया को छोड़ने का और राजनीति में आने का मन बना लिया था। आखिरकार 1980 में हाजी मस्तान ने जयराम की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। आगे चलकर
1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने इस सियासी पार्टी का खूब प्रचार किया। वे पार्टी के कई कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। चुनाव में भले ही पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में काले धन को जमकर इस्तेमाल किया गया। वहीं से चुनाव में भारी मात्रा में पैसा खर्च करने का चलन शुरू हुआ था। एक वक्त आया जब हाजी मस्तान तस्करी से पीछे हट रहा था और माफियागिरी को भी छोड़ रहा था। ये वो वक्त था जब वरदराजन मुदलियार वापस दक्षिण लौट गया था, करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म हो गया था और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा था। दाऊद जैसे नए गैंग्स के कारण अब हाजी मस्तान का जो धमक था वो खत्म हो रहा था। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन माना जाता है। जी हाँ, जबकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ना ही किसी की हत्या की और ना ही कभी किसी पर गोली चलाई। हाजी मस्तान ने अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें उनकी पत्नी और उनका गोद लिया हुआ बेटा था और आखिरकार 1994 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हाजी मस्तान ने मुंबई के कई सारे लोगों की मदद की थी और आज भी मुंबई में उनके कई सारे किस्से मशहूर हैं। ऐसे ही कहानियों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूएन।